नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत मनसूख, एहतजाज करने वाले कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। लोकसभा में हंगामा आराई के दरमियान फाइनेंस बिल 2023 मंजूर। हंगामा आराई और नारेबाजी के दरमियान वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने सूती वोट से दी मंजूरी। हंगामा आराई के बाद राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। बीजेपी और कांग्रेस के मुसलसल हंगामा आराई बन रही है तातुल की वजह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक रोजा दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उम्मी सहूलत से मुताल्लिक़ 28 तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को बनाया तनकीद का निशाना। ओपीजी बरादरी का चोरों से मुआवजा राहुल की ज़हनियत को करता है आश्कार। और अब खबरें तफसील से। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जुमा को वायनाडा कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की रुकनीयत मनसूख कर दी है। इस सिलसिले में जारी एक नोटिफिकेशन में ये जानकारी देते हुए लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा कि सूरत की एक अदालत के फैसले के पेश नजर आइन के आर्टिकल 102 के तहत राहुल गांधी की रुकनीयत मनसूख कर दी गई है। वाज़ेह है कि सूरत की एक अदालत ने जुमेरात को मिस्टर गांधी को हित के इज्जत के एक मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। कांग्रेस लीडर को कर्नाटक में एक इज्तिमा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में किए गए तबसरे की बुनियाद पर मुजरिमाना हित के इज्जत का कसूरवार ठहराया गया था और बाद में इन्हें लोकसभा के रुकन के तौर पर नाअहल करार दिया गया था। माहिरीन कानून के मुताबिक अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत अगर किसी रुकन असेंबली या एमएलए को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो इनकी रुकनीयत मनसूख की जा सकती है और सजा पूरी करने के बाद इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी 6 साल के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। मिस्टर गांधी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर लीडरों ने यहाँ एहतजाज किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिन पार्टी लीडरों को हिरासत में लिया गया इनमें पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी लीडर उदिर रंजन चौधरी, एमपी के सुरेश मानिकम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी, रोनित सिंह बुट्टू और प्रोफेसर जय कुमार और शिवा दास, डॉक्टर अमर सिंह, राजमोहन अवस्थन और मोहम्मद जावेद सिंह और विनीत पूनिया और मनोज त्यागी वगैरह शामिल हैं। लोकसभा ने अडानी मामले पर अपोजिशन जमातों के अराकीन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के तश्कील के मुतालबे को लेकर हंगामा आराई और नारेबाजी के दरमियान जुमा को वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन की तरफ से ऐवान में पेश फाइनेंस बिल 2023 की तजावीज़ को सूती वोट से मंजूर कर लिया है। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद अब माली साल 2023-24 के लिए मरकजी हुकूमत की माली तजावीज़ को मौसर बनाया जा सकता है। इससे कबल जुमेरात को ऐवान ने अपोजिशन जमातों की हंगामा आराई के दरमियान तखसीस बिल 2023 मंजूर कर लिया था, जिसे ही हंगामा आराई की वजह से एक बार मुलतवी होने के बाद 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान के हंगामे के दरमियान प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान के मेज पर रखवाए। दरअसना वज़ीर खजाना ने माली साल 2023-24 के फाइनेंस बिल की तजावीज़ पेश की। फाइनेंस बिल पेश करते हुए मोहतरमा सीतारामन ने सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन और इनके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए पेंशन के इस्लाहात को बात की में कही। बिल को पेश करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि LRS का मसला बहुत ज्यादा पैदा होता है और कहा कि अगर गैर मुल्की दौरों पर क्रेडिट कार्ड से अदायगी कबूल नहीं की जा रही है और इस मामले में लोगों को सहूलत के पेश नज़र रिजर्व बैंक से अपील की गई है। पेंशन स्कीम पर बात करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि मुलाजिमीन की जरूरियात को पूरा करने और मालियाती निज़ाम को बरकरार रखने जैसे मुख्तलिफ मुद्दों पर तवज्जो मरकूज करते हुए पेंशन के निज़ाम पर गौर किया जाएगा और इस काम के लिए सेक्रेटरी खजाना सरबराही में एक कमेटी बनाई जाएगी।
फाइनेंस बिल 2023 मंजूर होते ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अराकीन को अमन बरकरार रखने और अपनी अपनी निश्चितों पर जाने को कहा, लेकिन इनकी अपील पर तवज्जो देने बगैर अराकीन का हंगामा तेज हो गया। ये देखकर मिस्टर अग्रवाल ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। as reported by joint committee. Thank you. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आइटम नंबर 19 फाइनेंस बिल। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 23-24 be taken into consideration. जो सदस्य इसके बोलना चाहते हैं बोले जी। Thank you for giving me this opportunity. I just want to draw and put it into the honourable members' consideration. 2 or 3 things which are important. The finance bill actually brought in 10 main provisions which are helpful for the middle class and for the communities as a whole and to do ease of business. 10 of them. But the 11th one, which 11 new ones are being brought in now after the stakeholder consultations, which has helped to improve that the finance bill represents better the हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और अहम अपोजिशन कांग्रेस के अरकान के हंगामाराई की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई जुमा को फिर एक बार मुलतवी कर दी गई। आज ऐवान के मेज पर जरूरी दस्तावेजात रखे जाने के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि 14 मेंबरान ने रोल 267 के तहत नोटिस दिए हैं, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। इनका कहना था कि वो खवानीन के मुताबिक नहीं थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अरकान ने अपनी अपनी नशिस्तों से हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के अरकान कांग्रेस के सीनियर लीडर इनसे बैरून मुल्क पर माफी मांगने का मुतालिबा कर रहे थे, जबकि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान अडानी केस की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालिबा कर रहे थे। चेयरमैन ने कहा कि दोनों तरफ से बदनज़मी है, इसीलिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर रहे हैं। रोल 267 के तहत नोटिस देने वाले अहम अरकान में कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, मोहतरमा रंजीता रंजन के सी वेणुगोपाल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय शिवराम और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के इलाराम करीम शामिल थे। Expect honorable members of the House to introspect, reflect, and as a way forward stance. This place is meant for resolution in larger public interest of the issues that face the nation. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के एक रोजा दौरे पर पहुंचे, जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इनका इस्तकबाल किया। मिस्टर मोदी अवामी सहूलत से मुताल्लिक़ 28 तरक्याती मनसूबा का इफ्तिताह किया। इसमें इंतहाई अहम सोलार पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। यौमिया 2 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के हामिल इस मंसूबे से जुक्कल महकमा का बिजली का बिल 30% कम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सुबह तकरीबन 10:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड टीबी समिट से खिताब किया। बाद में संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मिस्टर मोदी ने वाराणसी कैनेट स्टेशन से
गोलियाद तक पैसेंजर रूपवे का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना तकरीबन 645 करोड़ रुपये है। 5 स्टेशनों पर मुश्तमिल ये रूपवे सिस्टम 3.75 किलोमीटर तवील होगा। वजीर आजम ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत सगरा स्टेडियम के दोबारा तरक्की के काम के दूसरे और तीसरे मरहले का संग बुनियाद रखा। मुकामी MP सेवापुरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए तामीर किए जाने वाले LPG बोल्टिंग प्लांट का भी संग बुनियाद रखा। इसके अलावा वो जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी की 19 स्कीमों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी BJP के सदर JP नड्डा ने दीगर पसमानदा जातों और OBC बिरादरी के बारे में तबसरे के लिए जुमा को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तनकीद की और कहा कि OBC बिरादरी का चोरों से मुआवजा करना इनके काबिल रहम और जात पात की जहनियत को जाहिर करता है। मिस्टर नड्डा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी की अना बहुत बड़ी और समझ बहुत छोटी है। अपने सियासी फायदे के लिए उन्होंने पूरी OBC बिरादरी की तौहीन की है, इन्हें चोर कहा। समाज और अदालत की तरफ से बार बार समझाने और माफी मांगने के ऑप्शन को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और OBC कम्युनिटी के जज्बात को मुसलसल ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा कि कल सूरत की अदालत ने राहुल को OBC कम्युनिटी के तई इनके काबिल एतराज बयान के लिए सजा सुनाई है, लेकिन राहुल और कांग्रेस पार्टी अभी भी अपनी अना की वजह से मुसलसल अपने बयान पर कायम है और OBC बिरादरी के जज्बात को मुसलसल ठेस पहुंचा रहे हैं। पूरी OBC बिरादरी राहुल से इस तौहीन का बदला जमहूरी तरीके से लेगी। BJP सदर ने कहा कि मिस्टर गांधी की हकायक से हटकर मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की आदत है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले राहुल ने राइफल के नाम पर मुल्क को उलझाने की कोशिश की। मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सजानिश की और मिस्टर गांधी को मनगढ़ंत इल्जामात के लिए गैर मशरूत माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद चौकीदार चोर है का शोर मचाया, जिस पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अराकीन ने भी एतराज किया। इस नारे पर अवामी अदालत ने मिस्टर गांधी को 2019 के इंतखाबात में सख्त सरजानिश की और कांग्रेस को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस रिमार्क पर कि महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री नहीं थी, सोशल मीडिया पर एक तनाजा खड़ा कर दिया है और हुक्मरान BRS पार्टी ने इसके मौक़िफ़ पर BJP पर तनकीद की। सनत के वजीर और BRS के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने हैरत का इजहार किया और कहा कि अगर BJP गोडसे के लिए नोबेल इनाम के लिए मुहिम शुरू करती है तो इन्हें हैरत नहीं होगी। BJP पर तंज करते हुए उन्होंने मजीद ट्वीट किया कि आखिरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं, वो
टीएस रेडको चेयरमैन वाई सतीश रेड्डी के ट्वीट का जवाब दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। क्या कोई इनकी लाइल्मी को बता सकता है कि गांधी जी बैरिस्टर थे और यूनिवर्सिटी का नॉलेज लंदन से कानून की तालीम हासिल की थी। एक और ट्वीट सारिफ नागाराजू धर्माराव रबू ने ट्वीट किया है, अब सियासी तौर पर डिग्री हासिल करना एक जिम्मेदारी है। साउथ सेंट्रल रेलवे एससीआर ने एक अहम संगमेल तय किया है। तारीख में पहली बार मुसाफिरों की असल आमदनी 5,000 करोड़ रुपए का निशाना उबर किया है। इस जोन में पैसेंजर ऑरिएंटिंग रेवेन्यू में 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की, जो कि 2019-20 में रजिस्टर्ड पिछली बेहतरीन कमाई से 881.37 करोड़ रुपए ज्यादा है। अहदेदारों ने बताया कि आमदनी पिछले साल के मुकाबले में 21% ज्यादा थी, यानी 4,119,74,000 करोड़ रुपए। एससीआर कोविड लॉकडाउन के बाद एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेनों के आगाज के बाद से मुसाफिरों के रुझानात का मुसलसल जायजा ले रहा है। सीआर अपने दायरे इख्तियार में 100% मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को दोबारा मुतारिफ कराने में हिंदुस्तानी रेलवे के पहले जोन्स में शामिल था। एसआर हुकाम के मुताबिक कुछ ट्रेनों में मुसलसल मांग को मद्देनजर रखते हुए जोन ने मुख्तलिफ एक्सप्रेस ट्रेनों में मुस्तकिल तौर पर 200 कोचेस को बढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में इन ट्रेनों को ज्यादा सरपरस्ती हासिल है। इसके अलावा मुसाफिरों की मौसमी मांग को पूरा करने के लिए रवां साल के दौरान 200 इजाफी कोचेस को भी आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया है। दर हकीकत 10,539 भुग्गियों को रोजाना की बुनियाद पर एक्सप्रेस ट्रेनों से मुंसलिक किया गया है, ताकि इंतजार की फहरिस्त में शामिल मुसाफिरों को साफ किया जा सके, जिसकी वजह से मुसाफिरों को कंज्यूमर बर्थ मिल, जिसकी नतीजे में रेलवे को 81 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हुई। इस तरह त्योहारों और तातीलात के मौसम में मुसाफिरों की इजाफी मांग को पूरा करने के लिए दशहरा, दिवाली, सबरीमला, क्रिसमस, नए साल, संक्रांति और होली के लिए 3,543 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई, जिनमें 30 लाख मुसाफिरों को बाहिफाजत इनकी मंजिलों तक पहुंचाया गया, जिसके नतीजे में 219 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हुई। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कानून साज असेंबली में खवातीन के रिजर्वेशन बिल को लाने के लिए होने वाले एहतजाज का हवाला दिया। इस ज़िमन में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है, आइए खवातीन को बाइख्तियार बनाएं, आइए मुल्क को बाइख्तियार बनाएं, खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत करें। पोस्टर में कहा गया है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल को तरजीह क्यों नहीं दी जानी चाहिए। कविता ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन के लिए मुल्क भर में तरह तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे। अगले माह मुल्क की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में गोल मेज इजलास और मुबाहिसे होंगे। उन्होंने खवातीन के बिल की हिमायत के लिए मुल्क के मुमताज माहिरीन तालीम, प्रोफेसर, मुफक्किरीन और दानिशवरों को पोस्ट कार्ड लिखने का भी प्रोग्राम तरतीब दिया। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करना और तकरीबन 18 पार्टियों और खवातीन के अंजुमनों के साथ भारत जागृति गोल मेज मीटिंग करेगी। कविता के साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने मुतालिबा किया है कि खवातीन बिल को पार्लियामेंट के इस इजलास में ही पेश किया जाए और इसे बिल पास किया जाए, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इसे नजरअंदाज कर दिया है, इसलिए एहतजाज को तेज करने का फैसला किया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत मनसूख, एहतजाज करने वाले कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। लोकसभा में हंगामाराई के दरमियान फाइनेंस बिल 2023 मंजूर। हंगामाराई और नारेबाजी के दरमियान वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने सूती वोट से दी मंजूरी। हंगामाराई के बाद राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। बीजेपी और कांग्रेस की मुसलसल हंगामाराई बन रही है तातुल की वजह।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी और एक रोजा दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सहूलत से मुताल्लिक़ 28 तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को बनाया तनकीद का निशाना। ओबीसी बिरादरी का चोरों से मुआवजा राहुल की ज़हनियत को करता है आश्कार। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। बान शान का दूसरा नाम, खूबसूरत किले और चार मीनार जैसे मुकुट पहने हुए मोतियों का शहर, नवाबों का जिगर हैदराबाद। बेमिसाल जेवरात का और एक नाम, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ मिलेगा दुनिया का सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनेक तरह के जेवरात। प्रीशिया, माइन और विराज जैसे बेशुमार कलेक्शन। 1 इंडिया 1 गोल्ड रेट और फेयर प्राइस प्रॉमिस के भरोसे के साथ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट ISM कॉम्प्लेक्स, शाली बंडा, चार मीनार, हैदराबाद में। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक